जो फुटपाथ जनता के टैक्स के पैसों से चलने के लिए बनाए जाते हैं, उन फुटपाथ के ऊपर किस तरह से सब्जी वालों का कब्जा है। पैसा वैसा तो लिया जाता है? हाँ जी। किस चीज़ का लिया जाता है? साफ सफाई का। वो नहीं दी? वो नहीं दी। कौन लेता है पैसा? सागर भैया लेते हैं। कहाँ है सागर भैया? घर पे हैं। पैसा जाता कहाँ है जब साफ सफाई नहीं हो रही? भैया के पास जाता है। कैसा एक्शन है एमसीडी का कि भाई कोई ना कोई पहले ही बता देता है कि हम लोग आने वाले हैं, आप इधर उधर भाग जाओ। बहुत परेशानी होती है, यहाँ से तो निकला ही नहीं जाता, यहाँ से तो इतना दिक्कत होती है। बहन बेटी यहाँ से निकल नहीं सकती, सारी सब्जियाँ डाल देती हैं, रेडियाँ यहाँ से वहाँ तक लगी रहती हैं। यही सोचते हैं कि यहाँ आके हमने जितनी बड़ी गलती की है वो हम इतना भुगत रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। आप तो उधर लगाते हैं, इधर कैसे आ गए? सर इधर आ गए, गाड़ी आ रही है एमसीडी की। कैसे पता चला आपको? सभी लोग भागे हैं तो हम भी भागे हैं। पार्षद जी गए, 2 घंटे बाद रेडियाँ फिर खड़ी हो जाती है। एमसीडी को पैसा जाता है, सबको पैसा जाता है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पे ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ गार्ड, यहाँ पर जो यहाँ मंडियों से पैसा उगाई करता है, 10-10, 20-20 रुपए की टन उठाता है। कोई फायदा नहीं है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को उद्घाटन करने का, कोई फायदा नहीं है लाखों रुपए की सड़क बनाने का, अगर आपसे जनता खुश नहीं है तो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन से लेकर बलवान सिंह सोलंकी बारात घर तक एमसीडी लाखों रुपया खर्च करके जनता का एक शानदार सड़क बनाती है और उस सड़क के ऊपर रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा हो जाता है। यानी कि जनता के टैक्स के पैसों से सड़क बनाई गई और सड़क पर कब्जा हो गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी नसीबपुर रोड पर है, मंडी के पास। मेरे पीछे का जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ रेहड़ी पटरी वालों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। नज़र इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों को खबर मिल गई है कि एमसीडी आने वाली है, कमेटी आने वाली है। अब सवाल ये है कि इनको खबर मिली तो मिली कैसे, और ये कैसा एक्शन है एमसीडी का कि भाई कोई ना कोई पहले ही बता देता है कि हम लोग आने वाले हैं, आप इधर उधर भाग जाओ। अब माहौल आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से रेहड़ी वाले छुप रहे हैं, कोई इस तरह से ग्राउंड के अंदर छुप गया, कोई वहाँ पर नाले के पास चला गया। तो सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, अब देखिए किस तरह छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब सड़कों पे ऊपर खड़े होते हैं। अब आप देखिए ये किस तरह से छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बार बार हम यही पूछते हैं कि आखिरकार एक्शन से पहले इन लोगों को पता कैसे चल जाता है कि एमसीडी आने वाली है? क्या किसी को वो लोग भेज देते हैं कि भाई जाके बता दो हम लोग आने वाले हैं, और फिर यहाँ से एमसीडी गुजर जाएगी और फिर से वही कब्जा आपको फिर से नज़र आने लगेगा? यहाँ पर जो आसपास सोसाइटी वाले लोग हैं वो इनक्रोचमेंट से बेहद परेशान हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो रेहड़ियाँ लगाई जाती हैं उनसे उगाई भी होती है सफाई के नाम पर। साफ़ सफाई हो रही है इधर सड़क के ऊपर? नहीं हो रही है। अच्छा, तो पैसा वैसा तो लिया जाता है? हाँ जी। किस चीज़ का लिया जाता है? साफ सफाई का। वो नहीं दी? वो नहीं दी। कौन लेता है पैसा? सागर भैया लेते हैं। कहाँ है सागर भैया? घर पे हैं। अच्छा, आप भी करते हो साफ सफाई? हाँ, मैं भी कभी कभी करता हूँ। सागर के लिए करते हो? हाँ। पैसा जाता कहाँ है जब साफ़ सफाई नहीं हो रही? भैया के पास जाता है। अच्छा, तो ये बताओ कि एमसीडी, ये सड़क तो सरकारी है, इस पर सागर भैया क्यों पैसे ले रहे हैं? पता नहीं सर। भैया ही नहीं आ पाते। आप सोसाइटी में रहते हैं? ये जो रेहड़ी वेडी लगती हैं, कितनी परेशानी होती है इनसे? बहुत परेशानी होती है, यहाँ से तो निकला ही नहीं जाता, यहाँ से तो इतना दिक्कत होती है। बहन बेटी यहाँ से निकल नहीं सकती, सारी सब्जियाँ डाल देती हैं, रेडियाँ यहाँ से वहाँ तक लगी रहती हैं। जो सब्जियां हैं उनकी गंदगी सब यहीं पर रहती है। देखिए अभी आपके सामने यहाँ पर ये वगैरह जो हैं, ये कौन लगवा रहा है, किसकी शहर पर लग रही है? अब देखिए ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर रेडी जब एमसीडी आती है तो पहले उनको बोल दिया जाता है कि एमसीडी आ रही है, खाली कर दो। आज आपको यहाँ पे एक भी रेडी नहीं मिलेगी। और यही हाल है यहाँ पर। अब यहाँ तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। तो आप सोचिए, जनता के टैक्स के पैसों से लाखों रुपए की सड़क बनाई गई, सड़क पर रेहड़ी वालों का कब्जा हो गया, और एमसीडी जब ऑर्डर लेकर आती है तो वो भी जनता के टैक्स के पैसों से ड्राइव चला जाती हैं, लेकिन ड्राइव से पहले ही पता चल जाता है इनको कि भाई हम आने वाले हैं, आप इधर उधर हो जाओ। इस वक्त सारे रेहड़ी वाले, कोई ग्राउंड में छुपा है, कोई नाले के पास छुपा है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ट्रक निकल जाएगा एमसीडी का, कमेटी निकल जाएगी, फिर से वही रेहड़ियाँ, वही इंक्रोचमेंट नज़र आने लगेगा। ये सोसाइटी में लोग रहते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, इनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं? आप भी यहीं रहते हैं? बिल्कुल, मैं भी यहीं रहता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है रेहड़ी वालों से? निकला नहीं जाता कहीं भी। हाँ। ना जैसे कोई आदमी बाहर गाड़ी निकालना चाहते हैं, वो बीच में अड़ जाते हैं, कहाँ निकालें? बैक नहीं कर वालों की हैं क्या? इनसे कनेक्टेड हैं सभी लोग। अच्छा। और क्या, बाहर के थोड़ी हैं, इंग्लैंड से कोई नहीं आया। हाँ। सब हैं यहीं के लोग।
ये सब इनसे कनेक्टेड है, यहाँ के जो हेड है जो भी है बच्चे महिलाएं सब रहते हैं, बस स्कूल की आती हैं, कितनी बहुत दिक्कतें आ रही दिक्कत, सारी दिक्कत, जो भी दिक्कत है वो सभी आ रही हैं। हैं? तो आपने इसकी कंप्लेंट वगैरह नहीं करी है? कहाँ करिए, कोई सुनता नहीं है कोई नहीं सुनता ना, है? कोई नहीं पार्षद सुनता, वगैरह कोई नहीं कोई नहीं सुनता, सब अपने चक्कर में रहते हैं, सब पैसे के चक्कर पार्षद जिस दिन आता है उस दिन ये जितनी सफाइयाँ होती हैं, झाड़ू मारने से लेकर जितनी रेडियाँ पेड़ियाँ ये देखो लगे हुए टंकर पंकर सब लग जाते हैं। पार्षद जी गए, बस 2 घंटे बाद ये रेडियाँ फिर खड़ी हो जाती हैं। या पार्षद आए या कोई डीसीएम बड़े कोई भी अधिकारी आया। आए? हाँ, डीएम आए, कोई भी आए, कोई भी अथॉरिटी तो सफाई ये देखो ना, ये देखो कूड़ा देखो, दिखाइए आप कूड़े को, 6 महीने कूड़े का ढेर है ये सारे बंटे। देखिए ये किनारा है, ये फुटपाथ है और इस पर सफाई के नाम पर पैसा लिया जाता है रेहड़ी वालों से। रेहड़ी वालों से उगाही चलती है, पैसा कमाया जाता है, लेकिन गंदगी वहीं की वहीं नज़र आती है। पहली बात तो ये है कि सरकारी सड़क पर कोई प्राइवेट बंदा पैसा ले नहीं सकता, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर ले भी रहा है तो सफाई नहीं हो रही है। ये भी आज साफ हो रहा हाँ, है, आने वाला है इसलिए साफ हो रहा है। इधर देखिए, ये देखिए आप, ये फुटपाथ जो है घिरी पड़ी है, कौन बोलने वाला है? इनसे अपना मत्था फोड़े हम, एक दिन बोले, 2 दिन बोले, कितने दिन बोलेंगे? हमारी तबीयत ख़राब है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं उठ के आया हूँ, गेट से फ़ोन किया, मैं इसीलिए स्पेशल आया हूँ कि गल ऐसी बात है। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आया हूँ इसी बात को बोलने। कितने दिन सिर पड़वाएं इनसे? तो आप ये कह रहे हैं जब बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तब साफ सफाई होती है, तब जो है रेडी वाले भाग जाते सफाई होती है, अन्यथा जो है जय हिंद है। हैं। और उसके बाद क्या होता है जब विजिट खत्म हो देख लो ना, उसके बाद दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं ये जब चले जाते हैं, ये देख लो, ये आप मंडी की सब्जी लगी पड़ी है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। इसकी शिकायतें आपने कहाँ डाली हुई हैं? किसको नहीं डाली हमने? एलजी से लेके हमने सबको डाल दी है, कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री तक कोई सुनवाई नहीं है। सब अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं, सब अपनी अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। ये देखिए हमारे दरवाजे पे देखिए आप ज़्यादा दूर मत जाइए, दरवाजे पे देखिए हमारे कितना तो कूड़ा आपको है। बता दें कि रेहड़ी वालों को पहले ही बता दिया कि एमसीडी आने वाली है, वो अपने अपने ठिकानों पर चले गए। ठेका बना अभी हुआ है। थोड़ी देर पहले यहाँ से गाड़ियों से कुछ एमसीडी के अधिकारी निकले हैं, हालांकि अभी तक कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आया है। लेकिन जो सोसाइटी वाले हैं वो कितने परेशान हैं इंक्रोचमेंट से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप कितने दिक्कतें आती हैं जो इंक्रोचमेंट है, रेहड़ी पटरी लगाते हैं यहाँ पे? दिक्कत बहुत आती है। आप कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और हम कई सालों से आपसे बात करते आए हैं, कभी कुमुदी के सामने, कभी यहाँ पे पूरी सड़क पे। आपको भी सच्चाई सारी पता है। एक बार हम नवीन कुंज के गेट के सामने भी मीटिंग हुई थी हमारी। तो देखो ऐसे है, हम तो ना यही सोचते हैं कि यहाँ आके हमने जितनी बड़ी गलती की है वो हम इतना भुगत रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारे बच्चे कहते हैं ये कहाँ किस एरिया में आप रह रहे हैं, बच्चे सब के यहाँ से निकल जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, स्लम एरिया ये टोटल बन गया। अब ये किस तरीके से इसको टैकल करेंगे? ये देखिए रोड बनने लगी थी, रोड पे इतनी जो रोड मेजर प्रॉब्लम थी हमारे इतने सालों की, उसमें आप सोचिए प्रॉब्लम आ गई कि वो ढंग से बना नहीं रहे, तो हम इंसानों को क्या बताएंगे जब सरकारी बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ही ये ऐसे काम कर रहे रोड हैं। बनाने में क्या कुछ कमियां लग रही हैं? यहाँ जो भाई मैंने सुना है और आंखों से भी देखा है, जो रोड टूट गई वो कहते ढंग से बनी नहीं थी, वो सामने टूट गई। फिर हमें एमएलए साहब ने कहा है कि इसको जो एमसीडी के अंडर आई थी ये रोड को, फिर उनको मना कर दिया गया। अब ये पीडब्ल्यूडी के अंडर लाके इस रोड को बनाएंगे क्योंकि हमें दोनों साइड ये ड्रेनेज टूटी पड़ी है कई सालों की। कहते हैं नई ड्रेनेज डलेंगी, इसके ऊपर नए पेवमेंट बनेंगे। अब हम बड़े खुश हो गए जब हमने ये सुना। लेकिन जब ये रोड बनी थोड़ा तो हम ठीक थे भई, ऐसे जो ठक 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 करके जाते थे उसमें थोड़ी सी हमें खुशी हो गई थी कि भई अब सीधा सीधा चल रहे हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो रोड टूटने लगी, उसको रोक दिया गया, आगे थोड़ी सी बनी वहाँ तक फिर बंद कर दी। तो यानी हम इतने निराश हो गए ना कि हम आपको बता नहीं सकते कहाँ शुरू करें कहाँ ख़त्म करें किस चीज़। हम गलत एरिया में आ गए और इससे ज़्यादा हम कह नहीं सकते। तो बिल्कुल आप सोचिए, यहाँ जो सिटीजन्स है सरकार को हर तरह का टैक्स देते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके ये फ्लैट्स लेते हैं और अच्छे उम्मीदवार को चुनने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक बार सरकार बनने के बाद कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ इंक्रोचमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, लोगों की परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को उद्घाटन करने का, कोई फ़ायदा नहीं है लाखों रुपए की सड़क बनाने का, अगर आपसे जनता खुश नहीं है तो। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, कितनी परेशानियाँ आती हैं? स्कूल जो सवेरे स्कूल के जो बच्चे हमारे जाते हैं सोसाइटी के, स्कूल की बसें आने से इनकार करती हैं। कहती हैं यहाँ पे भाई मंडी में जाम रहता है, हम नहीं आएंगे आपके बच्चों को लेने। आप या तो रोड पे छोड़िए बच्चों को या आप खुद अपना अरेंजमेंट कीजिए। अब आप बताइए कि हम अपने और मैक्सिमम यहाँ पर जो लोग हैं सीनियर सिटीजन है,
65 साल से ऊपर वाले हैं, वो आदमी कैसे जाएगा अपने बच्चे को छोड़, नाती पोतों को छोड़ने के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर स्कूल की दिक्कत आती है कि यहाँ पे या पेरेंट्स जो है नौकरी जॉब करने वाले हैं, अपना घर को देखें या अपनी जॉब को देखें। एक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। ये देख ली सामने इसी वजह से कुछ लोग सुनने में शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए शिफ्ट कर रहे हैं। जब बच्चों को यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चा छोड़ के जाएगा ही जाएगा। कितने लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं? या कम से कम यहाँ पे ज़्यादा नहीं क्योंकि 30-35 बंदों ने कर ही लिया। 30-35 आदमियों क्योंकि 60 आदमियों का ये सोसाइटी 60 आदमियों की है और 30-35 आदमी सोसाइटी को छोड़ के जा चुके हैं। अब आप बताइए मतलब कि क्या होगा यहाँ पर? तरह की पॉल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन भी है। कैसे करेंगे? सोने नहीं देते हैं यहाँ पे। और जी ये जो इंक्रोचमेंट लगता है, क्या कुछ समस्या इससे हो जाती है? इससे बहुत होती है। एक तो ट्रैफिक सड़क पे जाम रहता है, जिसकी वजह से जो स्कूल बसें आती हैं कई बार वो मना कर चुकी हैं कि हम इस रोड पे नहीं आएंगे। तो हालांकि थोड़ा सा सुधार किया है कि यहाँ ये जो जगह खाली करवाई है, इधर गाड़ियाँ खड़ी होती, नहीं तो सड़क पे कारें खड़ी होती थी और आना जाना तो मुश्किल होता था। और एक्सीडेंट भी हो गए हैं। एक्सीडेंट तो खैर पॉसिबल, क्योंकि सड़क ही ख़राब थी पहले, अब सड़क थोड़ी ठीक हुई है। तो सड़क बनाई लाखों पे खर्च करके, उस पर तो कब्जा हो गया है। कब्जा तो होने देते हैं ना, होने देते हैं। एमसीडी को पैसे जाता है, एमसीडी को पैसे जाता है, सबको पैसे जाता है। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ गाड़ी यहाँ पर, जो यहाँ मंडियों से पैसा उगाई करता है, 10-10, 20-20 रुपए की टन उठाता है वो। तो ये देखिए जो फुटपाथ जनता के टैक्स के पैसों से चलने के लिए बनाए जाते हैं, उन फुटपाथ के ऊपर किस तरह से सब्जी वालों का कब्जा है, फ्रूट्स वालों का कब्जा है, अवैध पार्किंग वालों का कब्जा है। कहीं भी कैमरामैन क्लोज करके भी दिखाएगा तो आपको पैदल चलने की जगह इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जनता के टैक्स के पैसों से बने फुटपाथ पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। एमसीडी वाले पर आरोप लगता है कि वो लोग नियमित यहाँ से पैसों की उगाही करते हैं और न सिर्फ एमसीडी वाले करते हैं बल्कि यहाँ के जो लोकल रेहड़ियाँ लगवाने वाले हैं वो लोग भी सफाई के नाम पर यहाँ से उगाही करते हैं। तो हर कोई यहाँ से पैसा कमा रहा है सरकारी सड़क से, सरकारी लैंड से। बीच में पिस रहा है तो वो इंसान जो सभी तरह के सरकारी टैक्स देकर अपने अपने फ्लैट्स में रह रहा है, उनके बच्चों की स्कूल की बसें नहीं आ पाती हैं, वो लोग जब सुबह पार्क निकलते हैं तो बदबू में से, गंदगी में से इन लोगों को निकलना पड़ता है और बच के निकलना पड़ता है कि कहीं कोई टकरा ना जाए। आप भी यहीं रहते हैं सर? इधर ही रहते हैं? नहीं। ये इंक्रोचमेंट कब से है? ये काफ़ी टाइम हो गया इनको। दिक्कत होती है इससे? देखो ये सोसाइटी वाले बताएंगे क्या दिक्कत होती है। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा। नहीं, कुछ किसी डिपार्टमेंट से? नहीं, डिपार्टमेंट। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं दुर्गा पार्क में रहता हूँ। अच्छा। तो आप निकलते तो होंगे यहाँ से? हाँ, निकलते हैं। दिक्कतें होती है निकलने में इंक्रोचमेंट की वजह से? पहले दिक्कत थी लेकिन अब दिक्कत नहीं है। अब नहीं है? नहीं है, क्योंकि रोड भी कुछ ठीक है। अब पहले ज़्यादा था, पहले गड्ढे ज़्यादा थे। तो आप देखिए ये सड़क बनाई गई थी अभी हाल ही में, पहले डीडीए के पास थी, डीडीए से एमसीडी में आई और एमसीडी ने इस सड़क को बनाया है। लेकिन सड़क के ऊपर आप देखिए किनारों पर अवैध पार्किंग आपको नज़र आएगी, कूड़ा गंदगी नज़र आएगी। मंडी में आपको बता दें कि मंडी बहुत पुरानी है और मंडी ने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए हैं मेंटेन करने के लिए, भाई कोई अवैध तरीके की गाड़ी ना लगाए, कोई रेहड़ी ना लगा के चले जाए। इनसे बात करते हैं, आपके होते हुए भी इतनी सारी रेहड़ियाँ कैसे लग रही हैं सर? रेडी भैया ऐसे लग रही है कि ये जो एरिया है ये उन्होंने बांध रखा, कहते हैं हम सफाई करते हैं यहाँ पर। अच्छा। ये यहाँ अपनी रेडियाँ लगाते हैं, सुबह रेडी लग जाती है यहाँ पर आके इधर और अपना ये पैसा लेते हैं यहाँ से 1:30, 2, 2:30 बजे तक रात दिन के। अब जो गाड़ी यहाँ पे जाम इस वजह से है क्योंकि जो पार्किंग है गाड़ियों की वो इन्होंने घेर रखी है सारी। एक ये सागर हो गया, एक वो आगे रवि है, वो सामने जाम सुबह वहीं से लगना स्टार्ट हो जाता है कि वो अपनी रेडियाँ लगवाता है वहाँ पर। लोगों के पास गाड़ी इसलिए रोड पे छोड़ते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे को तुम जगह दे दो, हम गाड़ी पार्किंग में लगा देंगे। अब उनको जगह कहाँ से दे? अब मंडी में कोई सब्जी लेने यहाँ आ रहा तो 2 किलोमीटर तो गाड़ी खड़ी करने जाएगा नहीं। वो कहते हैं भाई जब पार्किंग है, मैं पार्किंग दे दो, हम पार्किंग में लगा देते हैं। फिर वो जिद बहस करके रोड पर गाड़ी लगा तो उससे जाम लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब उनको रोकते हैं कुछ बदतमीजी वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल होती है बदतमीजी जी। अब उनका राइट बनता है बदतमीजी करना, हमें रखा उनको जाम हटवाने से कि भाई यहाँ रोड पर गाड़ी नहीं लगेगी। अब मैं इसको बोलूँगा भाई यहाँ से गाड़ी हटा रोड पे से, अभी बोलेगा भैया पार्किंग बता दो कहाँ लगाऊँ। अब इन्होंने ये जगह घेर रखी है सारी, इन्होंने वो रवि ने, पार्किंग है ही नहीं किसी बस। सागर? हाँ सागर और रवि वो सामने वाला, देखो वहाँ पे भी अभी भी वहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं सारी। तो आइए आपको आगे दिखाते हैं पूरा किस तरह से सरकारी सड़क के फुटपाथ को
रेहड़ी वालों ने घेरा हुआ है। तो आप देखिए, आज तो एमसीडी की ड्राइव है, इस वजह से आपको कम रेहड़ियाँ नज़र आएंगी, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर आपको इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट नज़र आएगा। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, कहीं भी फुटपाथ पर आपको इस वक्त जगह नहीं मिल रही है जब सारी रेहड़ियाँ जा चुकी हैं। वहाँ भी आप कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरह से रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे। ये देखिए आप, आज दरअसल एमसीडी की ड्राइव है तो आपको कुछ खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन अमूमन जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो दोनों तरफ आपको फुटपाथ घिरे हुए नज़र आएंगे, दोनों तरफ आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगा, दोनों तरफ आपको अवैध रेड नज़र आएंगी। लेकिन एमसीडी आती है, सरकार के जनता के टैक्स के पैसों से ऑर्डर पास होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, उस दिन यहाँ पर सब कुछ साफ़ हो जाता है। लेकिन जब एक बार ड्राइव ख़त्म हो जाती है तो वैसा का वैसा ही इंक्रोचमेंट, वैसा का वैसा ही अतिक्रमण फिर से नज़र आने लगता है। तो किस तरह की कार्रवाई है एमसीडी की, हम बार बार पूछते हैं। आखिरकार रेहड़ी वालों को, इंक्रोचमेंट वालों को पता कैसे चल जाता है कि भाई कुछ देर में कमेटी आने वाली है, यहाँ से निकल लो, और पहले ही उनको अगर हटा दिया जाता है तो उस ड्राइव को चलाने का फ़ायदा क्या, जिसमें वो कुछ कर ना पाएँ, कुछ उठा ना पाएँ। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पुलिस को रिमूवल मेंटेन रखना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।